जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। अब जैसा कि आपका डिमांड था कि सर साइंस के जो एनसीईआरटी की कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो ज़रूर हमें करवाया जाए, तो उस चीज़ को लेके हम आपके सामने हैं। देखिए, जो भी चीज़ें हम यहाँ रखने वाले हैं टू द पॉइंट होगा और आप बहुत चीज़ आप सीखने वाले हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बीपीएससी देने वाले हो, चाहे अगर आप बिहार दरोगा टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो होता है आपका जनन प्रणाली, डेट मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन जो आपका प्रणाली है आपका, उसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नर जनन तंत्र, दैट मीन्स आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है हमारा नर जनन प्रणाली, डेट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे पहले ये 3 क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हैं, ठीक है। इसका अगर आपको आंसर पता है, ये बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये तीनों क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब जो मनुष्य में, ठीक है, और स्पेशली नर में अगर देखा जाए तो प्राथमिक जो आपका यौन अंग होता है वो कौन सा होता है, ये पूछा जा रहा है। दूसरे में आपका पूछा जा रहा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड या ग्रंथि जो होता है कहाँ मौजूद होता है, ठीक है, और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो, किसके नीचे होता है, ये पूछा जा रहा है। उसके बाद है कि डैश कैरीज स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस, जो क्या इसमें ऐसा है, ठीक है, जो आपका वृषण होता है, वृषण से आपका जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, वो आपका टेस्टिस से आपका बॉडी के अंदर ले जाता है। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वो काम करता है, तो ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, देखिए, अगर आपको बिहार में आपको दरोगा बनना है तो चीज़ों को बस फॉलो करते रहिए हुए। नीचे लिंक है, हम पहले भी कह चुके हैं कि स्टेटस में जो भी क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं उसका नोट बनाते हुए चलिएगा, आप अमॉन्ग द टॉपर में होंगे, क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें हम वहाँ डील कर रहे हैं। तो नीचे लिंक है, जुड़ जाइए। और आपका श्योर सिलेक्शन बैच भी आपका चल रहा है, तो उसका भी लिंक नीचे होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं आज नर जनन प्रणाली, ठीक है, कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें क्या क्या पार्ट होता है, ठीक है, क्या क्या आपको याद रखना है, क्या क्या क्वेश्चन होता है, हम साथ में चीजों को समझाते हुए आपको चलेंगे। बस आप शांतिपूर्वक बैठ जाइए। डिटेल्ड पीडीएफ आपको बैच में इसका डाला जाएगा, तो आपको बस अभी समझने पे फोकस करना है। देखिए, अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बींग का, ठीक है, ह्यूमन बींग का अगर हम लोग अपना बात करें तो हमें जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है, वो होता है आपका बाइसेक्सुअल, ठीक है, द्वैलिंगी। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, तो बाइसेक्सुअल होता है उभयलिंगी, जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब होता है आपका क्या, एक मेल होगा, ठीक है, एक फीमेल होगा, ठीक है। मेल जो है, ठीक है, क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, डेट मीन्स आपका शुक्राणु बनाएगा, ठीक है। अब फीमेल क्या बनाएगी, फीमेल बनाएगी आपका क्या, अंडा, ठीक है, डेट मीन्स आपका एग, ठीक है। तो फीमेल क्या बनाएगी, आपका एग बनाएगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल मतलब यहां 2 गैमेट होगा, 2 आपका क्या होगा, गैमेट होगा। पहला होगा आपका स्पर्म जो कि मेल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और दूसरा होगा आपका एग, अंडा, ठीक है, जो कि फीमेल प्रोड्यूस करेगी। और इन दोनों का निषेचन होगा, डेट मीन्स आपका फर्टिलाइजेशन होगा। और ये फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है, मादा के शरीर के अंदर, ओमेन के शरीर के अंदर कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। क्या याद रखो, एक चीज याद रखना, बायोलॉजी में इंग्लिश वर्ड याद रखने की कोशिश कीजिए। आप पेपर उठा के देखोगे तो आप इंग्लिश वर्ड ही लिखा रहता है हिंदी के जगह भी, तो ट्राई करें। विल्सन कोष, ठीक है, ये सब काफी कम यूज होगा और फ्यूचर में और कम होते हुए जाएगा, ठीक है। तो जो ये फर्टिलाइजेशन होता है, ये निषेचन होता है, ठीक है। और आपको पता है निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। अब कुछ पॉइंट, पहला क्वेश्चन याद रखोगे कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग में क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या बाइसेक्सुअल, तो आपको याद रखना है बाइसेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन होता है। पहला पॉइंट आपको, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो आपका जो नर जनन तंत्र है, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, कौन सा गैमेट मिलता है, तो आपको वहां से मिलता है आपका स्पर्म, ठीक है, आपको याद रखना है स्पर्म या शुक्राणु, ठीक है। और फीमेल से हमें क्या मिलता है, तो वहां से मिलता है हमें एग। ये भी चीज आपको समझ में आ गया। तो जो आपका स्पर्म है ये कहाँ बनता है, तो ये जो बनता है आपका टेस्टिस, और जिसको हम लोग बोलते हैं आपका टेस्टिस, या इसको हम लोग बोलते हैं वृषण,
ठीक है, ये टेस्टिस या विरसन, आप बस थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। और जो आपका अंडा जो होता है, ठीक है, जो ओमेन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो कहाँ बनता है? तो आपको याद रखना है ओवरी, अंडाशय जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ओवरी से बनता है, अंडाशय से बनता है आपका अंडा, ठीक है। टेस्टिस से बनता है आपका स्पर्म। इन दोनों का अगर फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन जब होता है, तब क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन जब होता है, तब क्या बनता है आपका जाइगोट, ठीक है, जाइगोट। जाइगोट मतलब युग्मनज। और ये जाइगोट जो है फर्दर क्या हो जाता है, भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में, ध्यान से, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एम्ब्रियो जो है फाइनली क्या होता है, बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो चीजें आपको ये समझ में आ गया कि बेसिकली जो होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन जो होता है आपका मादा के शरीर के अंदर होता है, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब में होता है। किस तरीके से होता है? तो आपका जो शुक्राणु है, स्पर्म है, ठीक है, जब इसका निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, किसके साथ, किसके साथ फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का? एग के साथ, अंडा के साथ। तब क्या होता है आपका युग्मनज बनता है, याद रखिएगा, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट के बाद क्या होता है आपका एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, और फर्दर ये क्या हो जाता है आपका चाइल्ड बन जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग इस पे आते हैं और इसका चीज, क्योंकि ये चीज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, तो अभी जितना चीज मैंने समझाया यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर हम लोग नर जनन तंत्र का बात करें, ठीक है, तो जो सबसे पहला आपको क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एकदम हम लोग स्टार्टिंग से देखते, सबसे पहले अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करें तो सबसे मेन इसका काम क्या है? तो दो काम है। सबसे पहला काम क्या है इसका? सबसे पहला काम है इसको स्पर्म बनाना, शुक्राणु बनाना। दूसरा सबसे मेन काम क्या है? इस शुक्राणु को मादा के शरीर के अंदर तक पहुंचाना, मतलब ट्रांसफर करना। ये जो स्पर्म है, शुक्राणु हो, जो आगे चल के सीमेन बनेगा, वीर्य बनेगा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा हम उसमें बात करेंगे। इसको ट्रांसफर करना, स्पर्म को या सीमेन को ट्रांसफर करना कहाँ? आपका मेल के बॉडी से आपके फीमेल बॉडी तक। तो अगर आपको पूछा जाए, अगर ऑप्शन में हो, अगर आपको पूछा जाए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका मेन काम कौन सा है, तो सबसे पहले आपका टेस्टिस, जो आपका वृषण है, ठीक है, वृषण का काम है आपका स्पर्म बनाना, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम ये भी है कि जो आपका स्पर्म बना है, जो आपका सीमेन वीर्य बना है, इसको आपका नर जो है उसके बॉडी से आपके फीमेल बॉडी के अंदर इसको डालना। तीसरा चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका, अब चलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट बात करते हैं। तो ये चीज तो आप समझ गए कि तो सबसे पहला आपको याद रखना है आपका टेस्टिस, टेस्टिस दैट मीन्स वृषण। तो वृषण में क्या होता है, अब हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से स्पर्म बनता है और किस तरीके तक और किस प्रोसेस के द्वारा ये मादा के शरीर के अंदर जाता है। एकदम हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, चीजों को समझते हुए और क्वेश्चंस को भी हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक बैठे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्टिस का, जिसको हम बोलते हैं वृषण, ठीक है। क्या बोलते हैं? वृषण। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कितने होते हैं टेस्टिकल्स, वृषण कितने होते हैं? तो टोटल मेल में जो होते हैं 2 होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा इसका मेनली काम क्या है? तो पहला काम आपको याद रखना है, ये बनाता है आपका स्पर्म। क्या बनाता है आपका? स्पर्म, दैट मीन्स आपका शुक्राणु ये बनाता है। समझ में आया? और ये जो शुक्राणु आपका बनाता है, ठीक है, साथ ही साथ जो आपका ये टेस्टिस है आपका क्या बनाता है? आपका 2 हार्मोन बनाता है, मेल सेक्स हार्मोन बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, और साथ में क्या बनाता है आपका? एंड्रोजन। एंड्रोजन, एंड्रोजन। और यही आपका क्वेश्चन जो बन जाता है कि जो आपका जो सेकेंडरी आपका सेक्सुअल कैरेक्टर दिखता है, ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखता है, जैसे कि आपका मूंछ आना, आवाज में आपका भारीपन आ जाना, ठीक है, ये सब किस हार्मोन के कारण होता है? क्वेश्चन में पूछा गया था कि बॉडी का जो अपीयरेंस है, जो मेल होता है, बॉडी का अपीयरेंस चेंज हो जाता है, मतलब मूंछ आ जाता है, आपका कद थोड़ा लंबा होता है, आपका मसल आ जाता है, तो ये सब जो प्रॉपर्टी जो डेवलप हो जाता है, ठीक है, ये कौन सा हार्मोन के कारण होता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है एक सेक्स हार्मोन है। ये कौन रिलीज करता है? तो आपका टेस्टिस करता है, दैट मींस वृषण करता है अगेन। और एक जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो भी कौन रिलीज करता है? तो आपका टेस्टिस ही करता है। और आपका जो स्पर्म कौन बनाता है? तो वो आपका टेस्टिस ही बनाता है। तो स्पर्म आपका कहाँ बन गया? तो स्पर्म जो आपका बन गया, ये बन गया आपका टेस्टिस में, ठीक है, दैट मींस आपका वृषण में। अब जब ये वृषण में टेस्टिस बन गया, ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ये जाता है आपका, कहाँ जाता है? आपका एपिडर्मिस में। तो यहां से जो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जब
टेम्पोररी, जो टेम्पोररी स्पर्म जो है आपका शुक्राणु जो है बेसिकली, ठीक है, ये कहाँ स्टोर होता है? तो आपको याद रखना है, जो एक बार टेस्टिस में आपका स्पर्म बढ़ने के बाद, दैट मीन शुक्राणु बढ़ने के बाद क्या होता है, ये टेम्पोररी कहाँ जाके स्टोर होता है? तो ये एपिडर्मिस में स्टोर होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अब यहाँ आप ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक थैलानुमा स्ट्रक्चर, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पेट के नीचे, ठीक है, जिस थैली में, ठीक है, पेट के नीचे जिस थैली में जो आपका वृषण रहता है, टेस्टिस रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है वृषण कोश, बट इंग्लिश में इसमें थोड़ा आपको टफ हो सकता है, तो स्कर्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि जो आपका जो वृषण कोश में जो आपका वृषण होता है, जिसमें टेस्टिस होता है, ठीक है, ये बॉडी से बाहर क्यों होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, ये बॉडी से बाहर इसलिए होता है, क्वेश्चन आ चुका है, बॉडी से बाहर इसलिए होता है कि जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, जितना टेम्परेचर, जैसे कि मान लीजिए जितना टेम्परेचर हमारा बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, बट जो स्पर्म का बनने के लिए जो आपको टेम्परेचर चाहिए वो हमेशा बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए होता है, मतलब लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए जो आपका जो ये टेस्टिस होता है वो आपका स्कॉर्टम के अंदर रहता है और ये बॉडी से बाहर होता है। तो पूछा जाएगा क्यों बाहर रहता है? क्योंकि जो स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमेशा बॉडी के टेम्परेचर से हमें कम चाहिए होता है। अगेन एक क्वेश्चन यहाँ छपा था कि जो ठंड का जो मौसम होता है, ठीक है, ये जो आपका स्कॉर्टम वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है आपका स्कॉर्टम जिस थैली में है, ये सिकुड़ जाता है। आखिर क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि जो ठंड का जो महीना होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? आपका ज्यादा होता है, ठीक है, और बाहर का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है जितना इसको चाहिए उससे भी ज्यादा कम हो जाता है। ठंड के महीने में 4-4 डिग्री, 5-5 डिग्री, बट इसको तो कितना चाहिए? 20 से 25 के डिग्री में इस तरीके से चाहिए, 20 से ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या होता है? बॉडी से टच हो जाता है, बॉडी से क्या हो जाता है? टच हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर फिर से जितना चाहिए वो लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ के रखना है कि आखिर जो आपका ये स्कॉर्टम है जिसमें आपका वृषण है, आखिर ये बॉडी से बाहर क्यों है? क्योंकि जो स्पर्म जो बनता है, जो इसको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, वो बॉडी से कम चाहिए होता है, इसीलिए वो बाहर है। और ठंड में ये क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि आपका जो ठंड का महीना होता है उसमें बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे जितना टेम्परेचर आपको इसको स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस को चाहिए, वृषण को चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए बॉडी की तरह बॉडी से वो ज़्यादा टच होता है और वो सिकुड़ जाता है। इतना चीज़ आपको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ आपका क्या हो गया? आपका शुक्राणु बन गया, स्पर्म बन गया। ये स्पर्म बन के कहाँ गया? आपका एपिडर्मिस में गया और टेम्पोररी कुछ समय के लिए यहाँ स्टोर हुआ। यहाँ जब स्टोर होता है तो इसमें क्या होता है? वो थोड़ा और मैच्योर होता है। मैच्योर मतलब जो स्पर्म बना था उसका जो मैच्योरनेस जो है वो थोड़ा और ज्यादा होता है, मतलब पकता है, मतलब मैच्योर होता है, ठीक है। एपिडर्मिस आपको याद रखना है। एपिडर्मिस के बाद क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आपने क्वेश्चन देखा भी था कि ठीक है ये बॉडी के बाहर है, ठीक है, अब बॉडी के अंदर, ठीक है, आखिर स्पर्म को कौन ले जाता है? तो वहां जो रोल आता है वो आता है आपका वैस डिफरेंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टेस्टिस में जो आपका स्पर्म बनता है उसको बॉडी के अंदर कौन ले जाता है? नर बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर, मेल बॉडी के अंदर कौन ले जाता है? क्योंकि टेस्टिस तो बाहर है। तो आपको याद रखना है वो है आपका वैस डिफरेंस। दैट मींस वैस डिफरेंस मतलब है शुक्रवाहिका। यही एक क्वेश्चन आपका छप जाता है। ये तो पहला क्वेश्चन आप समझे कि बॉडी तक आपका टेस्टिस से, ठीक है, आपका बॉडी तक आपका जो स्पर्म है वो कौन ले जाता है? शुक्राणु कौन ले जाता है? तो आपको याद रखना है वैस डिफरेंस, ठीक है। दैट मींस आपको शुक्रवाहिका, ये चीज आपको याद रहेगा। और याद रखना, एक आपने नसबंदी पढ़ा होगा कि पुरुष में जो नसबंदी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपको वेसेक्टोमी। और जो महिला में जो नसबंदी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। फिर से, मेल में जो नसबंदी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेसेक्टोमी और फीमेल में जो नसबंदी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, क्योंकि मेल का अगर नसबंदी करना है तो उसमें क्या कर दिया जाता है? ये पाइप जो है आपको काट दिया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेसेक्टोमी। तो वैस डिफरेंस को काट दिया जाता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वेसेक्टोमी। और महिला में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। तो वैस डिफरेंस को जब काट देते हैं तो क्या हो जाता है? मेल नसबंदी हो जाता है। तो जो भी आपका स्पर्म यहाँ बनता है वो आपके बॉडी के अंदर जा ही नहीं पाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे वेसेक्टोमी। तो वैस डिफरेंस का दो चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले बॉडी के अंदर से, ठीक है, ये आपका जो टेस्टिस से, ठीक है, वृषण से जो आपका जो शुक्राणु ले जाता है बॉडी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वैस डिफरेंस। और इसी पाइप को अगर हम लोग काट देते हैं तो क्या हो जाता है? वेसेक्टोमी हो जाता है। अब यहाँ पाइप से आपका ये जो आता है, आपका ये जो आता है वो इसमें आ जाता है, ठीक है, इसमें आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं शुक्राशय या आपका सेमिनल वेसिकल। अब जो ये सेमिनल वेसिकल है,
ठीक है। यहाँ क्या होता है, डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। और जब वो तरल पदार्थ आपका जो ये आपका यहाँ शुक्राणु था, यहाँ जाएगा आपका सेमिनल वेसिकल में, और यहाँ के जो लिक्विड पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, उससे वो मिलता है और वहाँ जो बन जाता है वो सीमेंस बन जाता है, सीमेन। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका सीमेन, और इसी को हम लोग बोलते हैं वीर्य। तो आपको समझ में आए, यहाँ बना था शुक्राणु, शुक्राणु फिर से जब वैस डिफरेंस के थ्रू आपका पहुंचा सेमिनल, ऐसे भी सेमिनल आ रहा है ना, सेमिनल, ठीक है। तो आपका सीमेन बन जाता है या आपका वीर्य बन जाता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया, और वो यहां बन जाता है। अब यहां देखना, अब यहां तक तो आ गया। उसके बाद आप दो ग्लैंड देखोगे, एक है आपका काउपर ग्लैंड, ठीक है, और एक है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब काउपर ग्लैंड का बेसिकली काम क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान से देखना। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो एक पाइप देख रहे हो, ये वाला एक पाइप, तो ये क्या है, कॉमन है, कॉमन पाइप है, किसके लिए, तो किडनी, किडनी से क्या कनेक्टेड होता है, मैंने आपको करवाया है। किडनी क्या बनाती है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका जो मूत्र है, दैट मींस आपका जो पेशाब है, ठीक है, यूरिन है, वो कौन बनाती है, किडनी बनाती है। उसका पीएच कितना होता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है 6 होता है। और जो किडनी से, ठीक है, जो यूरिन निकलता है वो जमा कहाँ होता है, तो वो होता है आपका ब्लाडर में। ये ब्लाडर किससे कनेक्टेड होता है, यूरिन आपका किडनी से कनेक्टेड होता है, याद करो, दिमाग पीछे लगाओ, ठीक है। यूरिन किडनी से कनेक्टेड होता है। किडनी में क्या मैंने बताया था, नेफ्रॉन बताया था। नेफ्रॉन क्या होता है, छोटे छोटे छकनियां होती है, बहुत सारे मिलियन छकनियां होती है, और सब छकनी से गंदगी छान के और उसमें सब आपका मूत्र के रूप में कहाँ जमा हो जाता है, तो ये जो होता है आपका किडनी से कनेक्टेड होता है। तो किडनी से आपका जो मूत्र आता है वो आके आपका कहाँ जमा होता है, आपका ब्लाडर में होता है। और यही ब्लाडर से एक पाइप निकलता है, ठीक है, जो आपका ये पेनिस के थ्रू, देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पाथ है, ठीक है, ये कौन सा ऐसा पाइप है या पाथ है जो कॉमन पैसेज है। मतलब कॉमन पैसेज मतलब वो क्या करेगा, आपका मूत्र को भी आपके शरीर से बाहर निकालेगा, और आपका जो शुक्राणु है, दैट मीन्स आपका जो वीर्य है, ठीक है, उसको भी आपको आपके बॉडी से बाहर निकालेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमन पैसेज, ठीक है, कॉमन पैसेज होगा, कॉमन रास्ता होगा आपका मूत्र के लिए भी, यूरिन के लिए भी, और आपका सीमेन के लिए भी, आपका वीर्य के लिए भी। तो क्या है, तो वो है आपका यूरेथ्रा, वो है आपका यूरेथ्रा, ठीक है, समझ में आया। अब जो ये काउपर ग्लैंड है, अब देखिए काउपर ग्लैंड का काम, सबसे पहले तो ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया कि काउपर ग्लैंड आखिर किसका पार्ट है, तो नर जनन तंत्र का। काउपर ग्लैंड किसका पार्ट है, तो नर जनन तंत्र का पार्ट है, अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो काउपर ग्लैंड होता है, ये एक लिक्विड जनरेट करता है, लिक्विड रिलीज करता है, ठीक है। और ये लिक्विड जो होता है, तरल पदार्थ जो होता है, एल्केलाइन होता है। अब एल्केलाइन क्यों होगा, मतलब क्षारीय क्यों होगा थोड़ा, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि आपका मतलब जो फर्टिलाइजेशन, मतलब आपका मान लीजिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक है, अब उससे पहले आप कहाँ गए थे, आप मान लीजिए कि आप वॉशरूम गए और आप यूरिन जो है अपने, ये जो आपका यूरेथ्रा है, दैट मीन्स आपका मूत्र मार्ग है, उससे आपने ये बाहर निकाला, ठीक है, जस्ट जाके आए, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में आते हो किसी के साथ, ठीक है, बट इस पाइप से तो क्या हुआ है, अभी क्या निकला है, आपका यूरिन निकला है। ऐसा तो नहीं है कि पाइप पूरा का पूरा एकदम यूरिन से एकदम पूरा ही निकल गया होगा, उसका थोड़ा भी मतलब अंदर में नहीं बचा है, और वो पूरी तरीके से क्लियर, ऐसा तो है नहीं कि पाइप हो जाता है थोड़ा ना थोड़ा, तो उसका जो इफेक्ट है वो रहेगा ही। तो अगर इस पे स्पर्म आता है, ठीक है, स्पर्म आपका कहां से आएगा, मतलब सीमेन से आपका कहां से आएगा, वीर्य कहां से आएगा, ये आपका आएगा सेमिनल वेसिकल से, क्योंकि ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर वो एसिडिक रास्ता में आएगा, क्योंकि मूत्र में एसिड है भाई, ये तो आपको पता है, यूरिक एसिड आपने पढ़ा होगा, तो जो ये आपका स्पर्म है उसका क्वालिटी को खराब कर देगा, उसको वीर्य जो है उसका क्वालिटी को आपको खराब कर देगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, काउपर्स ग्लैंड क्या करता है, ठीक है, आपका स्पर्म रिलीज होने से पहले, जैसे ही आपका स्पर्म रिलीज होने से पहले, देखो ये सब मतलब भगवान का मतलब करामात है, ठीक है। तो स्पर्म रिलीज होने से पहले क्या होता है, काउपर ग्लैंड जो ये आपका, ये भी अगर आप देखना चाहोगे तो काउपर ग्लैंड जो है आपका, काउपर ग्लैंड है, ये भी इसी से कनेक्टेड है। ये क्या करता है, एक अम्लीय, एक आपका क्षारीय एक तरल पदार्थ यहाँ से रिलीज करता है, जो कि एल्केलाइन होता है नेचर में, मतलब क्षारीय होता है। और जो एसिड वाला जो इसमें थोड़ा भी अगर पार्ट बचा हुआ है रास्ते में, तो उसको क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ये काउपर ग्लैंड का काम होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड को भी आपको अच्छे से याद रखना है। प्रोस्टेट ग्लैंड, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ठीक है,
आखिर ये किसके नीचे होता है? तो क्या पेनिस के नीचे होता है, एपिडेमिस, बहुत सारे ऑप्शन में थे। तो आपको याद रखना है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है किसका पार्ट है, तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और किसके नीचे है, तो आपको याद रखना है ये ब्लैडर के नीचे है, मूत्राशय के नीचे है। आपको ये चीज याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। यहां तक समझ में आ गया, सब चीज बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझ में आया। उसके बाद देख लीजिए अब यहां से क्या होगा, ये स्पर्म जो है आपका, या सीमेन आप बोल लो, ठीक है आपका, और वीर्य जो है आपका यहाँ से इस तरीके से आपका पेनिस में आएगा। और ये पेनिस मेन जो आपका, ये पेनिस का मेन का काम क्या है, ये पेनिस, ये पूरे पार्ट को हम पेनिस बोलते हैं। ये पेनिस का मेन काम क्या है, तो बस पेनिस का इतना काम है कि ये जो आपका स्पर्म है, जो आपका वीर्य है, ये क्या करता है, आपके मादा के शरीर के अंदर डाल देता है। बस इतना ही काम है आपका पेनिस का। तो चलिए आपको आई थिंक इतना चीज आपको समझ में आएगा। एक बार जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, अब वहां अंदर वो चला गया है, ठीक है, स्पर्म अगर अंदर चला गया है तो उसके बाद जो भी आपका फर्दर जो भी आपका एक्टिविटीज होता है वो ओमेन के शरीर के अंदर होता है। वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मेल का। मेल का बस इतना ही काम होता है। अब जल्दी से क्वेश्चंस पे एक बार डील करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इसको जो आपका जो ये वृषण होता है, ठीक है, जो वृषण होता है, जो आपका टेस्टिस होता है, कितना होता है मेल में, 2 होता है। दूसरा आप क्या याद रखोगे, ये जो आपका जो टेस्टिस होता है वो शरीर से बाहर क्यों होता है, क्योंकि इसको स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है कंपेयर टू हमारे बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या याद रखोगे, जो हमारा टेस्टिस है, 2 हमारा सेक्स हार्मोन, याद रखिएगा, फीमेल सेक्स हार्मोन बोलेगा, याद रख लो, बीपीएससी का क्वेश्चन है। फीमेल सेक्स हार्मोन याद रखना है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन भी फीमेल हार्मोन है, बट याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन सेक्स हार्मोन नहीं है। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है आपका एक सेक्स हार्मोन है जो फीमेल में होता है। और आपको याद रखना है जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जो मेनली होता है वो आपको मेल में होता है। और याद रखिएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राथमिक सेक्स ऑर्गन, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जो सेक्स जो अंग है आपका, प्राथमिक आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन है मेल में क्या है, तो आपको याद रखना है टेस्टिस। क्या है प्राथमिक सेक्स ऑर्गन मेल में, तो टेस्टिस। और फीमेल में क्या है, तो आपका ओवरी, ठीक है, क्या है आपका ओवरी, मतलब अंडाशय, आपको याद रखना है। और टेस्टिस क्या करती है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। और आपका जो अपीयरेंस चेंज होता है, ठीक है, वो किस हार्मोन के कारण होता है, आपका जो मूंछ निकलना, मसल बनना, ये सब किस कारण से होता है, आपका बॉडी के अपीयरेंस जो चेंज होता है क्यों, किस लिए होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। अब याद रखिएगा जो जेनेटिक मटेरियल, जो जीन होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है फादर से बच्चे को कैसे पहुंचता है, तो वो स्पर्म के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। और ये स्पर्म कौन बनाता है, तो आपको याद रखना है टेस्टिस बनाता है, दैट मींस वृषण बनाता है, ठीक है, याद रहेगा। और ये क्यों बाहर रहता है ये भी चीज हमने समझा दिया। उसके बाद मैंने आपको एपिडेमिस समझाया था। तो एपिडेमिस क्या होता है, टेम्पोररी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्पोररी जो है स्पर्म जो बनता है वो कहां जाके स्टोर होता है टेम्पोररी में, तो आपको एपिडेमिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाता है कि जो आपका पाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिका, तो याद रखिएगा जो आपका टेस्टिस से लेके, वृषण से लेके जो आपका स्पर्म बनता है उसको बॉडी के अंदर कौन ले जाता है, तो आपको याद रखना है वो है आपका शुक्रवाहिका वेस्ट डिफरेंस। और जब वेस्ट डिफरेंस को काट देते हैं तो इसी को हम लोग मेल नसबंदी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ आता है, ये लेके आता है, आपको याद रखना है जो शुक्र जो वाहिका है, दैट मींस आपका वेस्ट डिफरेंस जो है आपका जो स्पर्म है, ठीक है, वो बॉडी के अंदर कहां जाके स्टोर कर देता है, तो आपको याद रखना है सेमिनल वेसिकल में, शुक्राशय में। और यहाँ जो आपका स्पर्म है वो क्या बन जाता है, वो वीर्य बन जाता है, मतलब आपका सीमेन बन जाता है। काउपर ग्लैंड्स का काम क्या है, तो काउपर ग्लैंड्स का काम ये है कि जो आपका यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, यूरेथ्रा जो कॉमन पैसेज होता है, कॉमन रास्ता होता है आपका मूत्र के लिए भी और आपका सीमेन के लिए भी, ठीक है, उस रास्ते को जो आपको क्या करता है, एसिड फ्री करता है, कौन, आपका काउपर्स ग्लैंड, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है मूत्राशय के नीचे होता है, ठीक है, ये सब चीज आपको याद रहेगा। चलिए ये सब चीज अगर आपको याद रहेगा तो एटलीस्ट आप ये तो समझ गए कि बेसिकली ये काम कैसे करता है। कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि अगर मैं स्पर्म बोलता हूं तो हमेशा याद रखना जो एक स्पर्म होगा, एक स्पर्म जो होगा, ठीक है, एक स्पर्म जो होगा ये यूनिसेलुलर होगा, याद रखना यूनिसेलुलर होगा। और ये हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपने शायद सुना होगा। हैप्लॉइड मतलब होता है कि जो भी एक कोशिका है, देखिए ये एक कोशिकीय है, मतलब स्पर्म जो क्या है, एक कोशिकीय है, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि मनुष्य के अंदर सबसे छोटा कोशिका जो अगर है तो वो है आपका स्पर्म, ठीक है।
तो ये जो स्पर्म है आपको याद रखना, ये यूनिसेलुलर एक कोशिकीय है और ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो आपका क्रोमोसोम जो होगा वो 23 होगा सिर्फ। ऐसे एक सेल के अंदर कितना होता है 46 क्रोमोसोम होता है, बट इसके अंदर कितना होगा 23 ही क्रोमोसोम होगा, इसलिए इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। अब देखो जो ये स्पर्म है बेसिकली, ठीक है, स्पर्म है बेसिकली आपका किससे मिलेगी, एग से मिलेगी, एग से मिलेगी, ठीक है। और एग भी क्या होगा, एक यूनिसेलुलर होगा। और आपको पता है जो एग जो होता है सबसे बड़ा, अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे बड़ा एक कोशिकीय, ह्यूमन के अंदर एक कोशिकीय सबसे बड़ा सिंगल सेल अगर कोई है तो वो आपका एग ही होता है। वो एक आपका एग क्या होता है, आपका अंडा ही होता है। और ये भी क्या होता है आपका, इसके अंदर भी जो क्रोमोसोम होगा वो कितना होगा आपका 22+1 होगा, ठीक है। 22+1 22+1 मतलब टोटल 23 मिला के फिर से क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका युग्मनज, दैट मीन्स जाइगोट। जाइगोट बन जाता है, क्या बन जाता है, जाइगोट, ठीक है। और ये जो जाइगोट है, ठीक है, ये जो जाइगोट है ये भी आपका क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा, बट इसमें आपका जो आपका टोटल क्रोमोसोम होगा ये 46 होगा। अब ये 46 क्या हो सकता है, आइदर मेल भी हो सकता है, ये अभी यहाँ पे आप ये डिसाइड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ये जाइगोट हो जाएगा, ठीक है, जाइगोट हो जाएगा, युग्मनज हो जाएगा, और यही बाद में जाके आपका एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, मतलब भ्रूण में डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मल्टी सेलुलर हो जाएगा, ठीक है, मतलब बहुकोशिकीय हो जाएगा। तो याद रखना ये एक कोशिकीय, ये दोनों हैप्लॉइड था, मतलब दोनों में आपका क्रोमोसोम 23 था। उसके बाद इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब आपका निषेचन हुआ, तो फिर से क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया, ठीक है। और जाइगोट जो कि युग्मनज है ये आपका यूनिसेलुलर हुआ, बट ये क्या होगा, डायप्लॉइड होगा, दैट मींस आपका 46 क्रोमोसोम होगा। फिर से ये टूटेगा और टूट के फिर से एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और ये बहुकोशिकीय होता है, और फर्दर ये जो है जाके आपका बच्चे में कन्वर्ट होता है। तो ये फर्दर हम लोग फीमेल वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। मैंने क्या बताया था, मेल में अगर बोले तो टेस्टिस, दैट मींस वृषण, और फीमेल में बोले आपका तो ओवरी, दैट मींस अंडाशय। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपको याद रखना है, ठीक है। तो मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक है, व्हाट इज द फॉलोइंग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, मैन, ठीक है। तो मैन में क्या होगा आपका वृषण होगा, फीमेल में क्या होगा आपका अंडाशय होगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है आखिर कहाँ होता है, किसके नीचे होता है, तो आपको याद रखना है किसके नीचे होता है, ब्लैडर, दैट मींस मूत्राशय के नीचे होता है। डैश कैरीज द स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस से बाहर जो आपका ले जाता है, बहुत बार हमने समझाया वो कौन ले जाता है, तो वो है आपका वेस डिफरेंस। इसको ही काटने से वेसेक्टोमी हो जाता है, तो ये आपका शुक्रवाहिनी, ठीक है। तो आई थिंक हमको चीजें आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा देखिए एफर्ट हम लगा रहे हैं, बस आपको उतना एफर्ट लगा लेना है जितना हम आपके साथ लगा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आया होगा। बाकी आप कमेंट जरूर करें कि क्या चीज़ आप समझ पाए या नहीं, तो हम और बेटर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।